हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं संजीव और आप देख रहे हैं आपके अपना यूट्यूब चैनल सीएससी टेक्नीशियन। आज इस चैनल पर ये जो वीडियो मैं लेकर के आया हूं आप सभी लोगों के लिए, ये वीडियो बहुत ही यूज़फुल और इम्पोर्टेंट वीडियो है। जैसे आप एक तरह से बीसी सखी की काम कर रही हैं, ठीक है, तो बीसी सखियों के लिए जो है सरकार की तरफ से मात्र 75,000 रुपये दिया गया। 75,000 रुपये से 31,000 रुपये का डिवाइस दे दिया गया। आपके पास बचा 43,810 रुपये, ठीक है। अब वो 43,810 रुपये से आपका जो एफडी बना वो 43,000 का एफडी बन गया, उसमें से 20,000 रुपये आपको ओडी में मिल गया, ठीक है। अब 20,000 से आप लोग जानते हैं क्या लेन देन संभव है? बिल्कुल नहीं। जैसे आपके पास अगर कोई 10,000 रुपये लेने के लिए आ गया, अब वो 10,000 रुपये आप एक व्यक्ति का निकाल देंगे, दूसरा व्यक्ति आ जाएगा तो अगर 5,000 ले गया, तो इस तरह से आप दिन में कितना ट्रांजैक्शन कर सकते हैं? 2 या 3 लोगों का। फिर बैंक में भाजिए, बैंक से निकाल के लाइए, फिर अगर इसी तरह कोई बड़ा ट्रांजैक्शन हो गया तो फिर आप जाइए। आपके पास में जो है 20,000 रुपये हैं, और चलिए मान लेते हैं कि आपने अगर बैंक मैनेजर से बात करने के बाद में आपका जो है ओडी का लिमिट बढ़वा लिया, 40 करा लिया, 40,000 रुपये हो गया। अब आप ये बताइए क्या 40,000 रुपये आपका जो है लेन देन संभव हो पाएगा? बिल्कुल नहीं। या तो आपको अपने पास से पैसा लगाना पड़ेगा उसमें, और 40,000 वो, और साथ ही साथ आपको 50,000 या 1 लाख रुपये और लगाएंगे, तब आपका बिजनेस बढ़ पाएगा, आपका कमीशन बढ़ पाएगा। कमीशन बढ़ाने का सबसे जो है मुख्य कारण ये भी है कि जैसे आपके पास कस्टमर नहीं आते। मैंने कई लोगों के मुंह से ये सुना था कि कई लोगों ने मुझे जो है कमेंट भी किया कि सर कस्टमर नहीं आते हैं तो करें क्या, कस्टमर नहीं आए तो किस प्रकार से पैसे निकालें। तो मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि कस्टमर आपके पास आने का सबसे मेन रीज़न ये है कि आपने अभी तक किसी को संपर्क करके बताया ही नहीं है, आपने किसी को जानकारी नहीं दी। अगर जानकारी हो जाती है, जैसे जो लोग पहले से काम कर रहे हैं उनका काम थोड़ा अच्छा चल रहा है। जैसे आपने देखा होगा कि जनसेवा केंद्र पहले से चल रहे हैं, अगर उन लोगों ने अपने घर में किसी का फॉर्म अपना अप्लाई कर दिया था और वो बीसी सखी में आवेदन करके और उनका ट्रेनिंग वगैरह होके लग गया, तब उन लोगों का काम अच्छा चल रहा है। बिल्कुल नहीं तो दिन भर में वो 50,000 60,000 का लेन देन कर देते हैं। लेकिन अगर जो घर में खाली बैठे थे वो समूह से जुड़े हुए हैं और उन लोगों ने आवेदन किया है, तो उन लोगों को काम करने के लिए क्या करना पड़ेगा? उन लोगों का काम कैसे चलेगा, कैसे पर लोगों को पता लगेगा कि ये बीसी सखी हैं और ये काम कर रहे हैं, ठीक है। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले आप अपने समूह से संपर्क कीजिए। समूह में आप बैठक कीजिए अपनी, और बैठक में समूह में सभी महिलाओं से कहिए और उन्हें बताइए कि हमारा जो है लेन देन नहीं हो पा रहा है, और सभी दीदियों से, सभी बहनों से हम हाथ जोड़ के विनती करते हैं कि हमारा ट्रांजैक्शन बढ़वाइए, हमारा लेन देन बढ़वाइए, और लोगों को जागरूक कीजिए, लोगों को बताइए, लोगों से संपर्क करवाइए। अगर हो सके तो आप समूह की महिलाओं के साथ खुद भी जाइए और लोगों से घर घर जाकर संपर्क कीजिए और उन्हें बताइए कि हमारे यहाँ बीसी सखी, जैसे मैं बीसी सखी हूँ और हमारे यहाँ पैसों का लेन देन किया जाता है। आप अपने बैंक में ना जा कर के हमारे पास अपना पैसे का लेन देन कीजिए। उससे आपको क्या फ़ायदे होने वाले हैं? नंबर 1, आप अपने ग्राहकों को जिस घर में जाएंगे उस घर में उन लोगों को बताएंगे कि सबसे पहला तो फ़ायदा आपको ये होने वाला है कि आपको समय की बचत होने वाली है, क्योंकि आप हमारे पास आएंगे तो आप 10 मिनट में 20 मिनट में आपका काम हो जाएगा। अगर आप बैंक में जाते हैं तो आपको 1 घंटा भी लग जाता है, 2 घंटा भी लग जाता है। अगर बैंक में कैश नहीं है तो वहाँ पे इंतज़ार करना भी पड़ता है। ये चीज़ आप समझ रहे हैं। दूसरी चीज़ क्या आती है कि आपको पैसे की बचत हो जाएगी। पैसे की बचत कैसी? कि जैसे आप अगर आपके घर से 10 किलोमीटर की दूरी पर या 5 किलोमीटर की दूरी पर बैंक है, तो आप बैंक जब जाएंगे तो जैसे महिला है, ठीक है, जब महिला जाएंगी तो उसके साथ में एक व्यक्ति साथ में और जाएगा, 2 लोग जाएंगे, ठीक है, दोनों लोगों का समय बचेगा। दूसरी चीज़, अब जाने के लिए आपके पास या तो साइकिल होनी चाहिए, साइकिल से अगर नहीं जा रहे हैं तो आपके पास बाइक होगी, बाइक से जाएंगे तो उसमें पेट्रोल लगेगा। बिल्कुल अगर कहीं बिल्कुल नज़दीक में है फिर भी आपका 20 से 25 रुपये 30 रुपये का पेट्रोल लग जाएगा। इस प्रकार से आपकी पैसे की बचत होगी। तीसरी चीज़ यह है कि बैंक में आपको
लाइन में लगना पड़ता है। अगर पैसे लेने हैं, अगर भीड़ ज़्यादा है तो आपको लाइन से लगना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आपको गए और पैसा मिल गया चले आए, नहीं, वहाँ पे आपको विड्रॉल भरना पड़ेगा और जो है लाइन में लगना पड़ेगा। उसके बाद में आप कहीं पैसा निकाल पाएंगे। देखिए, मैं ये वीडियो इसलिए बना रहा हूँ कि कई लोगों के कमेंट आते हैं, कई लोगों की जो है शिकायत ये है कि सर हमारे पास कस्टमर नहीं आते हैं, तो मेरा लेन देन नहीं बढ़ पा रहा है, तो मैं क्या करूँ, कैसे लेन देन बढ़ाऊँ, कमीशन कैसे बढ़ेगा हमारा और ट्रांजैक्शन कैसे बढ़ेगा। तो मैं अपनी तरफ से कुछ टिप्स आपको बता रहा हूँ, वो टिप्स फॉलो कीजिएगा तो उससे जो है आपको कुछ हद तक फ़ायदा मिलेगा। मैं बिल्कुल ये नहीं कहता कि आपको 100% फ़ायदा मिल जाएगा, लेकिन 50% फिर भी गारंटी के साथ कह रहा हूँ 50% आपको फ़ायदा मिलेगा। मैं जो प्रक्रिया आपको बता रहा हूँ, अगर वो प्रक्रिया आप अपनाते हैं तो 50% आपको फ़ायदा बिल्कुल मिलेगा, गारंटी के साथ कह रहा हूँ। ये अनुभव किया हुआ जो है फॉर्मूला है, मैंने अपनाया हुआ है, मैं खुद अपना रहा हूँ इस चीज़ को, मैं इसलिए बता रहा हूँ। हमारे यहाँ भी पैसे निकालने वाले एक नहीं दो हैं। मैं आपको बता दूं कि कई लोगों के कमेंट मेरे पास आते हैं कि सर हमारे गांव में 3 लोग 4 लोग पैसे निकाल रहे हैं, बीसी बैठे हुए हैं। ऐसे आपको क्या करना है कि सबसे पहले आपको अपना नज़रिया, अपना व्यवहार बदलना पड़ेगा कस्टमर के प्रति। दूसरी चीज़ जो है, आप घर घर में जाकर के संपर्क कर रहे हैं तो वहाँ पे आपको बेनिफिट्स बताने पड़ेंगे लोगों को कि आपको फ़ायदे क्या हमारे पास आने के, इतनी चीज़ ध्यान रखिएगा। दूसरी चीज़ आती है, आपको वहाँ पर लोगों को ये भी बताना पड़ेगा, जैसे आप लेन देन करने के लिए बैंक में जाते हैं, वहाँ पे जैसे आप पढ़े लिखे नहीं हैं, बिल्कुल पढ़े लिखे नहीं हैं, तो आपको क्या करना पड़ेगा, विड्रॉल लिया, अब आप किसी बैंक में जो है लोगों को ढूंढते फिरेंगे कि भैया हमारा विड्रॉल भर दो, हमारा विड्रॉल भर दो, हमें 1000 रुपये लेने हैं, हमारे इसमें विड्रॉल भर दो। इस प्रकार से आपको क्या करना पड़ेगा, उन लोगों को समझाइए और उन्हें बताइए कि हमारे पास आने से क्या फ़ायदा, आपको विड्रॉल नहीं भरवाना पड़ेगा, आपको पैसे की बचत होगी, समय की बचत होगी, आपका कोई पैसा नहीं कटेगा, मैं बिल्कुल फ्री पैसा निकाल रही हूँ और पैसा जो है आपको जितना भी आप पैसा लेना चाहेंगे उतना पैसा आपको दूंगी, और कितना पैसा जो है आप निकालेंगे बिल्कुल पूरा का पूरा पैसा मिलेगा, आपको कोई कटौती नहीं जाएगी। विद प्रूफ के साथ आपको मैं रसीद भी निकाल के दूंगी कि आपके अकाउंट में इतना पैसा निकलने के बाद इतना पैसा बचा। ठीक है, ये समझाना पड़ेगा आपको। 1 दिन समझाइए, 2 दिन समझाइए, 3 दिन समझाइए, मतलब लगातार कांटेक्ट करते रहिए, संपर्क करते रहिए, लोगों से व्यवहार बनाते रहिए। हाँ, एक चीज़ और, कभी कभी आप अपने नज़दीक में अगर कोई व्यक्ति पैसे निकालने के लिए मजबूर है, बूढ़ा व्यक्ति है, चलने फिरने में असमर्थ है, तो आप अपनी डिवाइस को वहाँ ले जा कर के लोगों को सुविधा दीजिए, उन्हें बताइए कि आपको अगर पैसे निकालने हैं, आप बैंक जाने में या हमारे पास आने में असमर्थ हैं, तो आप हमें बताइए, हम आपके घर पर आकर के जो है पैसा निकाल देंगे। किस प्रकार से निकालेंगे, मैं आपको जो है आगे एक फ़ोटो दिखा रहा हूँ, यहाँ पर देख सकते हैं। बीसी सखी जो है पैसे निकाल रही हैं। एक महिला बेचारी जो है वो असमर्थ है चलने फिरने में, हो सकता है बीमार हो, तो बीसी सखी ने बहुत ही बढ़िया काम किया है और ये काबिल तारीफ़ है। इन्होंने वहाँ उनके जो है घर पर जाकर के पैसा निकाला। ठीक है, इस प्रकार से आप भी मदद कर सकती हैं। इससे क्या होता है कि ग्राहक आपका व्यवहार और आपके बारे में समझता है कि अगला जो बंदा है, अगला जो कार्य करने वाली जो बीसी सखी हैं, वो हमारे पास हमारी मजबूरी में, हमारी परेशानी में हमारे साथ आई हैं, तो अब हम कहीं दूसरी जगह ना जाकर के इन्हीं के पास पैसे निकालेंगे। अगर फ़ायदा हो तो कुछ इन्हीं का हो, मैं दूसरी जगह क्यों जाऊं, जो हमारी परेशानी में हमारे काम आ सकता है, तो हम आज जो है इनके साथ में जुड़ेंगे और इनसे पैसा निकलवाएंगे। ठीक है, इस प्रकार से आपको व्यवहार बनाना है। और एक बात मैं बता दूं कि 2 पॉइंट आपको ध्यान रखने चाहिए कि सबसे पहले आपको अपना एक स्थायी बैठने का व्यवस्था बनाना चाहिए। बैठने की व्यवस्था जब तक आप नहीं बनाएंगे, आपका कोई स्थायी केंद्र, स्थायी सेंटर नहीं रहेगा, तब तक आपके पास में कस्टमर आने के लिए घूमते रहेंगे इधर उधर। कस्टमर को पता ही नहीं होगा कि आप बैठते कहाँ पे हैं, किस प्रकार से बैठते हैं और क्या करते हैं, कहाँ पर जाना होगा, कैसे संपर्क करेंगे आपसे। तो आप सबसे पहले जो है अपनी व्यवस्था कीजिए बैठने की, और एक बैनर भी छपवाइए। बैनर छपवाने से क्या होता है कि लोगों को पता चलता है कि इनके यहाँ ये काम होते हैं, उसमें आप अपना डिटेल डलवा दीजिए। बैनर मैं आपको फिर से दिखा रहा हूँ, यहाँ पर देखिए, मैंने इससे पहले भी एक वीडियो बनाया था इसी प्रकार का, इसी जानकारी के साथ में, लेकिन ये वीडियो मैं फिर से बना रहा हूँ आप लोगों के लिए, क्योंकि लोगों के कई बार कमेंट आ चुके हैं मेरे पास कि सर हमारे पास पैसे निकालने के लिए लोग आते नहीं, तो मैं क्या करूँ।
तो उन लोगों के लिए मैं थोड़ा मोटिवेट करने के लिए ये वीडियो मैंने बनाया है। तो सभी लोग वीडियो को जो है ध्यान से समझिए और देखिए, और मैं जो पॉइंट बता रहा हूँ उन पॉइंटों पर गौर कीजिए और उन पॉइंटों को फॉलो कीजिए, ठीक है। तो ये चीज़ हो गई आपकी, बैठने की व्यवस्था कर ली, बैनर भी लगा दिया, ठीक है। उसके बाद में आपके पास में एक बैठने की थोड़ी सी ऐसी व्यवस्था कर लीजिए, अगर कोई ग्राहक आता है तो उसको बैठने की व्यवस्था हो जाए। जैसे कोई ऐसी जगह है जो आपका घर है, आपके घर पे कोई दरवाजे पर पेड़ खड़ा हुआ है, वहाँ पे अगर आप बैठ जाते हैं, आपके पास कोई सेंटर दुकान नहीं है, दुकान वगैरह नहीं है, तो आपको क्या करना, वहाँ पर कुर्सी मेज़ डालिए अपनी, और 2 कुर्सियाँ और डाल लीजिए ग्राहकों के बैठने के लिए, या हो सकता है बेंच वगैरह डाल लीजिए, 2-4 लोग बैठ जाएँ। वहाँ पर रोज़ बैठेंगे, रोज़ आपका ट्रांजैक्शन शुरू हो जाएगा। पहले दिन अगर 1 ट्रांजैक्शन हुआ तो अगले दिन आपके 2 ट्रांजैक्शन होंगे, ये मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ। अगर अगले दिन आपका धीरे धीरे जब बढ़ता चला जाएगा तो आप भी उस टारगेट की तरफ बढ़ जाएंगे, जो टारगेट कंपनी आपसे कह रही है कि जितना टारगेट करेंगे उतना आपका कमीशन आएगा, ठीक है। इस प्रकार से आपको क्या करना है, अपना कमीशन और अपना ट्रांजैक्शन बढ़ा लेना है। अगर आप हमारी बात से सहमत हैं, अगर आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लग रही है, अगर आपको लग रहा है कि मेरे द्वारा को जो टिप्स दिए गए हैं आपको फॉलो करने चाहिए, तो आप ज़रूर फॉलो कीजिएगा। फॉलो करने से आपको कुछ ना कुछ फ़ायदा ज़रूर मिलेगा। मैं आप लोगों के लिए मदद के लिए ही वीडियो बनाता रहता हूँ। आपको जो है फॉलो करने के लिए मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि मैं इन चीज़ों को खुद फॉलो करता हूँ। हाँ, एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगा कि अगर आप ऐसे संपर्क नहीं कर सकते तो आप 100-200 रुपये खर्च कीजिए। कैसे 100-200 रुपये खर्च करने का मतलब मैं आपको बता दूं कि आप एक प्रिंटिंग प्रेस पर जाइए। प्रिंटिंग प्रेस पर आपको क्या करना पड़ेगा, वहाँ पर अपना डिटेल दीजिए कि बीसी सखी में इस नाम की बीसी सखी बैठती हैं, अपना काम करती हैं, पैसों का लेन देन किया जाता है और इतने बजे से इतने बजे तक बैठती हैं। अगर समय दे दिया तो ज़्यादा अच्छा है, नहीं भी देते हैं फिर भी आप अपना जो है कार्य प्रारंभ करके अपना टाइम से प्रारंभ करिए और टाइम से बंद कीजिए, ठीक है। इतना काम होता है हमारे यहाँ, पैसों का लेन देन होता है, ट्रांसफ़र किए जाते हैं पैसे और पैसे डिपॉजिट किए जाते हैं, ठीक है। उसके बाद में अकाउंट ओपन किए जाते हैं। कई ऐसी जानकारियां हैं जो उसमें आप भर करके और अपना मोबाइल नंबर साथ में दीजिए, छोटे पेपर छपवा लीजिए और वहाँ पर पम्पलेट्स वगैरह बांट दीजिए अपने गांव में, आपके आसपास में लोगों को बांट दीजिए। दूसरी चीज़, आप एक छोटे से जो क्या कहते हैं विजिटिंग कार्ड होते हैं, विजिटिंग कार्ड भी छपवा लीजिए। विजिटिंग कार्ड छपवाने से क्या होता है कि लोगों ने पूछा कि आप कहाँ बैठते हैं, क्या करते हैं, तो उन्हें सीधा विजिटिंग कार्ड उठा के दे दिया। बताने से अच्छा है कि मोबाइल नंबर साथ में दे दिया, मोबाइल नंबर से कॉन्टेक्ट करके आपका सारा काम हो जाएगा, ठीक है। तो अगर आपको लगे कि मेरे द्वारा दी गई जानकारी बिल्कुल सही है और मेरे द्वारा दी गई जानकारी से आपका कुछ फ़ायदा हो सकता है, तो आप लोग प्लीज़ हाथ जोड़ के विनती करते हैं, इस पॉइंट, ये जो मैंने पॉइंट्स बताए, इन पॉइंटों को फॉलो कीजिएगा। फॉलो करने के बाद में आपका कुछ ना कुछ फ़ायदा ज़रूर होने वाला है। तो आज के लिए जो जानकारी थी वो यहीं तक थी। आगे मिलते हैं अगले वीडियो में, और अगला वीडियो मैं आपको जो है भेजने वाला हूँ आप लोगों के पास, वो लोन के बारे में है, पर्सनल लोन के बारे में। मैंने इससे पहले कई लोन, 2 लोन है, होम लोन और मुद्रा लोन के बारे में बना चुका हूँ वीडियो। ये मैं पर्सनल लोन के बारे में वीडियो बनाने वाला हूँ। जैसे आप सभी लोगों को पता है आपकी डिवाइस में लोन के बारे में जो है ऑप्शन आ चुका है, तो उसी प्रकार से पर्सनल लोन के बारे में आगे वीडियो में बताने वाला हूँ, ठीक है। अगला वीडियो आपको पर्सनल लोन के बारे में मिलने वाला है। अगर लोन के बारे में इंटरेस्टेड हैं, आपको कुछ फ़ायदा होने वाला है, फ़ायदा चाहिए, तो आप हमारी वीडियो को ज़रूर देखिएगा, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। आज के लिए इतना ही, नमस्कार।